सोराइसिस एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है, यानी ये एक त्वचा का रोग है। और सोराइसिस में सामान्यतः त्वचा के ऊपर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं और उसकी एक मोटी परत बन जाती है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारे शरीर का जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कम हो जाता है तो वाइट ब्लड सेल्स सामान्य से अधिक मात्रा में कोशिकाएं यानी सेल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं और इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर में मोटी परत लाल रंग की बनने लगती है। इसके दौरान ऐसा देखा जाता है कि शरीर से में लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, साथ में कभी कभी पस भी आता है, किसी किसी को ब्लड भी आता है, सूजन की समस्या भी हो जाती है और बहुत ज्यादा इचिंग भी होने लगती है। सोराइसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और दूसरी स्ट्रीम आयुर्वेद के अलावा जो दूसरी स्ट्रीम है मेडिकल साइंस की, उसमें सोराइसिस का सफल इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद में सोराइसिस की बीमारी का एक सफल इलाज संभव है। तो सोराइसिस के इलाज से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा सोराइसिस किस प्रकार का है। अगर हम सोराइसिस के टाइप को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो हम इसका इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहला सोराइसिस का प्रकार होता है प्लेग सोराइसिस। लगभग 80% लोगों को प्लेग सोराइसिस ही होता है और इस प्रकार के सोराइसिस में शरीर के ऊपर में सिल्वर कलर के चकत्ते बन जाते हैं या कभी कभी व्हाइट लाइन भी बन जाती है, साथ में लाल धब्बे भी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा जलन और खुजली भी होती है। इस प्रकार के सोराइसिस में अक्सर ये देखा गया है कि जो लाल धब्बे हैं कभी कभी उनसे ब्लड भी आने लगता है। सोराइसिस का दूसरा प्रकार होता है गटेड सोराइसिस। गटेड सोराइसिस अक्सर कम उम्र के बच्चों में होता है और ऐसा देखा गया है कि गटेड सोराइसिस के दौरान शरीर के ऊपर में छोटे छोटे गुलाबी रंग के दाने बन जाते हैं। ये अक्सर शरीर के ऊपरी हिस्सों में बनते हैं, जैसे गले में, पीठ पे, हाथों में वगैरह वगैरह। सोराइसिस का तीसरा प्रकार होता है पस्टुलर सोराइसिस। पस्टुलर सोराइसिस ज्यादातर अधिक उम्र के लोगों में होता है और पस्टुलर सोराइसिस के दौरान शरीर के ऊपर ज्यादातर तलवों में और हाथों में लाल रंग के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ये लाल रंग के दाने बाद में मवाद यानी पस भी प्रोड्यूस करने लगते हैं और इसके दौरान काफी जलन और दर्द भी होता है। सोराइसिस का चौथा प्रकार होता है सोराइटिक आर्थराइटिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सोराइसिस और आर्थराइटिस दोनों की समस्या है तो फिर इस बीमारी के होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जहां जहां जोड़ होते हैं या उंगलियों में या टखनों में या घुटनों में काफी ज्यादा सूजन आने लगती है। सूजन के साथ साथ दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सोराइसिस का पांचवा प्रकार होता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस की शुरुआत अक्सर फेस से होती है, चेहरे से होती है और चेहरे के ऊपर में लाल रंग के चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के सोराइसिस में खास बात यह है कि इसमें हृदय की गति भी कभी कभी तेज हो जाती है और साथ में शरीर का तापमान भी असामान्य हो जाता है। इस प्रकार का सोराइसिस अगर समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो ये बाद में गंभीर भी हो सकता है, इसलिए समय पर इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के सोराइसिस में आगे चलकर शरीर में खुजली या बहुत ज्यादा इचिंग के साथ साथ पस आना, ब्लड आना जैसी संभावना भी काफी अधिक रहती है। सोराइसिस का एक और प्रकार भी है जिसे स्कैल्प सोराइसिस के नाम से जाना जाता है। स्कैल्प सोराइसिस में हमारे बालों के नीचे की जो स्किन होती है जिसे हम स्कैल्प भी कहते हैं, वहां लाल रंग के चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं और लाल रंग के चकत्ते के साथ साथ वहां पे खुजली भी होती है, इचिंग भी होती है, कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। इस प्रकार का सोराइसिस भी काफी गंभीर माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी होने लगता है, बाल्डनेस की भी समस्या होती है और इसके पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी पाता। सोराइसिस गंभीर है पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सोराइसिस का सटीक उपचार संभव है। कुछ नेचुरल हर्ब्स, आयुर्वेदिक औषधियां और कुछ घरेलू उपायों
का को फॉलो करने से सोराइसिस जैसी गंभीर समस्या को प्राकृतिक तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आप आयुर्वेदिक औषधियां और कुछ घरेलू उपाय इनका नियमित रूप से सेवन करें और देखें कि 3 से 4 महीने में इस गंभीर समस्या को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सोराइसिस से संबंधित किसी भी समस्या का आप जानकारी चाहते हैं या इलाज चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मुफ्त सलाह ले सकते हैं।